नमस्ते बहनों। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि ये एचआईवी नामक बीमारी आखिर फैलती है तो कैसे? क्या इतनी खतरनाक बीमारी होना इतना आसान है? ये जानने के लिए एक दिन मैं अपने गांव की डॉक्टर दीदी से मिलने गई और उन्होंने मुझे एचआईवी के बारे में बताया कि एचआईवी होना बिल्कुल आसान नहीं, क्योंकि एचआईवी छींकने, सर्दी जुकाम की तरह हवा से नहीं फैलता। एचआईवी एड्स किसी से गले मिलने से भी नहीं फैलता। और डॉक्टर दीदी बता रही थी कि एचआईवी एड्स किसी के साथ खाना खाने से भी नहीं फैलता, किसी से हाथ मिलाने से भी एचआईवी नहीं हो सकता। तभी तो कहते हैं कि एचआईवी एड्स फैलना आसान नहीं है। डॉक्टर दीदी से मिली जानकारी को मैंने अपने घर के आसपास की महिलाओं को बताया, पर उन्होंने कुछ ऐसे सवाल उठाए जिससे मैं भी सोचने पे मजबूर हो गई। उन्होंने कहा, हो सकता है एचआईवी एड्स मच्छर के काटने से फैलता हो। फिर मैं गई डॉक्टर दीदी के पास और उन्होंने कहा, नहीं, एचआईवी एड्स मच्छर के काटने से नहीं फैलता। उन्होंने बताया, एचआईवी एड्स पसीने से नहीं फैलता, आंसू से नहीं फैलता, यहाँ तक कि शौचालय इस्तेमाल करने से या थूकने से भी एचआईवी वायरस नहीं फैल सकता। तो एचआईवी एड्स फैलना आसान नहीं है, ये तो मैं समझ गई। लेकिन अगर ये एचआईवी एड्स का वायरस फैलता है तो कैसे? डॉक्टर दीदी ने मुझे समझाया कि ये वायरस केवल 3 प्रकार से फैल सकता है। आइए जानते हैं कि ये 3 प्रकार कौन से हैं। एचआईवी एड्स का वायरस 3 प्रकार से फैलता है। पहला, खून, दूसरा मां का दूध और तीसरा यौन रस। एचआईवी एड्स का वायरस किसी दूषित सुई के इस्तेमाल से फैल सकता है। ये वायरस दूषित खून से भी फैल सकता है। इसलिए जब भी कभी सुई का इस्तेमाल करें तो ये जान लें कि वो सुई नई हो और पहले इस्तेमाल में ना लाई गई हो। एचआईवी एड्स का वायरस गर्भवती मां से उसके होने वाले बच्चे को हो सकता है। इसलिए गर्भवती अवस्था में अपने खून की जांच अवश्य कराएं। इससे आप अपने बच्चे को एचआईवी वायरस से बचा सकती हैं। मां के दूध से भी एचआईवी का वायरस बच्चे में फैल सकता है, तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तीसरा कारण, असुरक्षित यौन संबंध से एड्स फैल सकता है। ये वायरस पुरुषों और महिलाओं में दोनों में फैल सकता है। शादी से पहले अपना और अपने जीवन साथी का एचआईवी टेस्ट अवश्य कराएं। तो डॉक्टर दीदी की वजह से आज मैंने और मेरे गांव की बाकी महिलाओं ने ये जाना कि एचआईवी एड्स का वायरस फैलना आसान नहीं। धन्यवाद डॉक्टर दीदी।